चलिए आज हम लोग क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। कल जो हम लोग गांधी युग स्टार्ट किए थे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इसी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। गांधीयन इरा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग जो है गांधी जी के बचपन के जितने भी नाम होते हैं और जो भी उनके उपाधि मिले थे नाम से संबंधित, उनको देखे थे। और कल आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि गांधी जी को जो है खान अब्दुल गफ्फार खां किस नाम से पुकारे थे, और उसका जवाब बोले थे आप लोग को कमेंट में देने के लिए। बहुत सारे बच्चे का जवाब कमेंट में आया भी और बहुत सारे का नहीं भी आया। तो देखिए उसका हम जवाब देते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां जो है, जिसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वो जो है गांधी जी को मलंग बाबा के नाम से बोले थे। मलंग बाबा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। एक बार ये जो है आप देखिएगा 62वीं बीपीएससी जो है उसमें पूछा गया है, जो खान अब्दुल गफ्फार खां जो है गांधी जी को किस नाम से बुलाते थे, किस नाम की उपाधि दिए थे, तो वो जो है मलंग बाबा की उपाधि दिए थे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। ये आप लोग के कमेंट सेक्शन वाला था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो उनके नामों से संबंधित देख लिए थे। अब देखते हैं गांधी जी, उनके देख लिए थे। गांधी जी की शादी हो चुका था 12 वर्ष की आयु में। उसके बाद आगे देखेंगे जो उनके 4 लड़के भी हुए थे। उसके बाद गांधी जी का शादी तो 12 वर्ष की आयु में हो गया था। उसके बाद गांधी जी जो है उस शादी के जस्ट बाद, गांधी जी जो है शादी के जस्ट बाद, जब शादी हो गया उनका, तो वो जो है पढ़ने के लिए लंदन चले गए। कहाँ चले गए? पढ़ने के लिए लंदन चले गए। वकालत करने के लिए लंदन चले गए। वकालत करने के लिए लंदन गए। ये कौन? गांधी जी गए वकालत करने के लिए। कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे। और वहां पे अच्छे से वकालत की। और वकालत करने के बाद जब उनका वकालत पूरा हुआ और जब वो आए, जब अपने घर आए, गुजरात आए, पोरबंदर आए, तब सबसे पहला केस लड़ने के लिए ये भी पूछा जाता है, जो गांधी जी जो है सबसे पहला केस किनका लड़े थे, क्योंकि वकालत किए। वकालत करने में तो केस लड़ना ही पड़ेगा, तो उन्हीं का शिक्षा ही लिए थे। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है, जो गांधी जी जो है वकालत सबसे पहले किनके वकालत करने के लिए गए थे और कब गए थे और कितने वर्ष की आयु में गए थे। तो ये देखिए गुजरात के, और कहाँ गए थे ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये देखिए गुजरात के एक व्यापारी थे। गुजरात के एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। देखिए अब्दुल्ला उसका नाम था। अब्दुल्ला नाम से आपको ये हो जाता है कि ये मुस्लिम थे। और दादा, गुजरात के जितने भी आदमी होते हैं उनको प्रेम से दादा के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए दादा अब्दुल्ला जो है उनके केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में जब वो पढ़ के आए, तो 1893 ईस्वी में उस टाइम गांधी जी की आयु 24 वर्ष की थी। कितने वर्ष का था? 24 वर्ष की आयु में उनका दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए। दक्षिण अफ्रीका के डरबन चले गए। दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने में 1893 ईस्वी में 24 वर्ष के आयु में जो है केस लड़ने के लिए वो डरबन गए। ये सबसे पहले वो केस लड़े थे। किनका लड़े थे? दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला जो एक व्यापारी संघ के नेता थे, जिनका केस लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे। कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। उस टाइम उनकी आयु का कितनी थी? 24 वर्ष की आयु थे। और ये भी आपसे पूछा जाता है, जो गांधी जी जो है सबसे पहले जो है कहाँ पे वकालत करने के बाद सबसे पहले कहाँ पे अपना केस लड़े थे? वो दक्षिण अफ्रीका में गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो है 21 वर्ष रहे। कितने वर्ष तक रहे? 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। साउथ अफ्रीका में रहे गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे। ये भी आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक रहे। ये लगातार 1893, गांधी जी तो बहुत बार दक्षिण अफ्रीका गए, लेकिन 1893 में जब गए थे 24 वर्ष की आयु में, तब जो है लगातार वो वहाँ पे 21 वर्ष रहे थे। 21 वर्ष तक वहाँ पे रहे थे गांधी जी। और गांधी जी जो है वहाँ पे जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तो यहाँ से संबंधित ही बहुत आपको पता होगा, जो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद नीति की चल रहा था, रंग गोरे और काले की नीति चल रहा था, और भारतीय तो काले होते ही हैं। और उस टाइम जो दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे। उनके पास टिकट भी था, ट्रेन के टिकट भी था, फर्स्ट क्लास एसी का टिकट था, क्योंकि गांधी जी भी कोई गरीब घर से ताल्लुक नहीं रखते थे। उनके पास टिकट भी था, फिर भी
वहां पे स्टेशन पे जाने के बाद, ट्रेन में चढ़ने के बाद गोरों ने उनको धक्का, मतलब बहुत ये करने के बाद वहां से ट्रेन से निकालना स्टार्ट कर दिया। उनका बहुत वहां पे विरोध करने लगे। गांधी जी बोले मेरे पास तो टिकट है, फिर भी वहां पे टिकट का कोई ये नहीं दिया गया। और गांधी जी को जो है रंग भेद नीति के कारण एक स्टेशन है जहां की धक्का मार के उतार दिया गया, धक्का मार के उतार दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में ही डरबन में एक स्टेशन है। डरबन में क्या है, एक स्टेशन का नाम है, जो स्टेशन का नाम भी बीपीएससी में पूछा गया था। वो जो है पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन है, पीटर मारिट्सबर्ग। इस स्टेशन पे जो है, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पे जो है गांधी जी को धक्का देके उतार दिया गया, धक्का देकर उतार दिया गया। देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे, पीटा भी, मारा भी और उसके बाद उतार भी दिया गया। तो गांधी जी को जो है पीटर मारिट्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन में है, वहां पे धक्का देकर जो है उतार दिया गया। क्यों? क्योंकि रंग भेद नीति के कारण वहां पे उनको उतार दिया गया। उसके बाद गांधी जी वहां पे जो है जब 21 वर्ष रहे थे, तो वहां पे गांधी जी के बारे में अगर ये पूछा जाए, रंग भेद नीति तो वहां पे सामना किया ही। तो वहां पे केस लड़ने के बाद गांधी जी जो है वहां पे सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए। कौन सा आंदोलन स्टार्ट किए? सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। जो गांधी, अगर कोई पूछते हैं जो गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे स्टार्ट किए, तो वो दे देते हैं चंपारण में, जो कि बिहार के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी जी, अगर ये पूछा जाए जो भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किए, तो वो होंगे चंपारण। जबकि अगर पूछा जाए जो गांधी जी पहला चंपारण, डायरेक्ट ऐसे पूछे पहला चंपारण कहाँ पे स्टार्ट किए, तो वो हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले जो है वो सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए थे। उसके बाद भारत आए तब भारत में भी स्टार्ट किए थे, लेकिन सबसे पहले जो है सत्याग्रह आंदोलन जो है दक्षिण अफ्रीका में वो स्टार्ट किए थे। उसके बाद हम देखते हैं गांधी जी को वहां पे गांधी जी जो है सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट करने के लिए वहां पे एक फिनिक्स नाम का एक आश्रम बना है। कौन आश्रम बना है? फिनिक्स आश्रम बना है। कहीं कहीं आपको फिनिक्स फार्म भी मिलेगा देखने को, जो कि गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। ये आश्रम जो है गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। जो दक्षिण अफ्रीका में जितने भी भारतीयों का अवहेलना होता था वो यहाँ पे रह सकते थे इस आश्रम में। ये बहुत बड़ा आश्रम था। इस आश्रम बनाने में गांधी जी का भारतीय भी बहुत योगदान किए थे। जैसे भी हो, रुपया पैसा जो से भी हो, ये इसमें ये किए थे। गांधी जी जो है सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए, उससे पहले भी वहां पे जो एक निष्क्रिय आंदोलन किए थे स्टार्ट। निष्क्रिय आंदोलन को वहां पे स्टार्ट किए थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो है वहां पे जब देखे तो वहां पे जो एग्रीमेंट साइन वाला एक बहुत सारे प्रचलन था, जो कि जितने भी भारतीय वहां पे रहते थे तो वहां पे एक एग्रीमेंट साइन किया रहता था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के आदमी के द्वारा, और हमेशा उसको पॉकेट में रखना पड़ता था, तभी उसको वहां पे रहने दिया जाता था। अगर नहीं रहता था तो उसको तुरंत जेल में दे दिया जाता था। तो गांधी जी जो है, अब हम देखेंगे जो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के मैन किस बातों के जो है किस बातों को वहां पे सामना करना पड़ा, और गांधी जी जो है किस बातों को जो वहां पे नीतियों का विरोध किया और किस नीतियों का सामना किया और यह तो विरोध किया। तो देखिए सबसे पहले एग्रीमेंट वाला विरोध किया, वो अंगूठे के निशान का विरोध किया, अंगूठे निशान का विरोध किया, अंगूठे के निशान का, सबसे पहले अंगूठे के निशान का विरोध किया। उसके बाद जो है रंगभेद नीति का विरोध किया, रंगभेद नीति का विरोध किया, रंगभेद नीति का विरोध किया। ये जो है मेनली गांधी जी जो है ये विरोध किया। किस का विरोध किया? अंगूठे के निशान का विरोध किया था। उसके बाद जो है रंगभेद नीति का विरोध किया था, रंगभेद नीति का विरोध किया था, और जो बहुत सारे उसको विरोध करना पड़ा, जो कि ये जो अंगूठे का निशान अगर नहीं समझ में आए तो ये जो हो जाता है, जो भारतीय के द्वारा जो है एक अंगूठे का निशान भारतीयों के द्वारा एग्रीमेंट बनाया जाता था, उसके संबंध में यह है। उसके बाद रंगभेद नीति का सामना करना पड़ा। उसके बाद गांधी जी जो है वहीं से, अब देखिए गांधी जी के वहां से जो है एक पत्रिका संपादन किए। गांधी जी जो है यहाँ तक आप लोग को समझ गए होंगे। उसके बाद गांधी जी जो है वहीं पे एक पत्रिका का संपादन किए। कहाँ से पत्रिका का संपादन किए? दक्षिण अफ्रीका से। उसका नाम था जो इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका का वहीं से संपादन किए। कहाँ से किए? दक्षिण अफ्रीका से किए। कौन किए थे? गांधी जी किए थे। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन किए थे। आपको ये इसी से लग रहा होगा जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका कैसे होते होंगे और इसमें किस चीजों का विवरण दिया जाता होगा। ये पत्रिका है, वो तो पत्रिका हो गया, और इंडियन का जो भी ओपिनियन होता था, जो भी राय होता था,
उसके बारे में दिया गया इंडियन ओपिनियन नामक जो है पत्रिका जो है वहां से ये जो है दक्षिण अफ्रीका से ये संपादन किए थे। उसके बाद इसी टाइम जो हो जाते हैं, ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन किसने किए थे? तो गांधी जी ने किए थे। कब कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से किए थे इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का। उसके बाद उसी टाइम जो है जब जो है 24 वर्ष वहां पे रहे थे, 21 साल वहां पे रहे थे, तो उसी टाइम जो है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक ये विश्व युद्ध जो था जो स्टार्ट हो गया था। प्रथम वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था 1914 से 15। तो गांधी जी सोचे जो क्यों नहीं अपना स्वदेश जाया जाए और स्वदेश में रह के ये देखा जाए। तो गांधी जी जो 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। तो गांधी जी जो है 1915 में 9 जनवरी 1915 को कहाँ आ गए? भारत लौट आए, स्वदेश लौट आए, भारत लौट आए। कब लौट आए? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत लौट आए। कब लौट आए? 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। समझ गए आप लोग? 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है गांधी जी जो है उस दिन भारत लौटे थे, अपना स्वदेश लौटे थे, इसीलिए उस दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जो गांधी जी जब यहाँ पे आ गए 1915 में आ गए, तो उनको जो है यहाँ पे 1 साल जो पूरा भ्रमण किए पूरा भारत को। उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। वो जो है उनको बोले 1 साल पूरे भारत को भ्रमण करने के लिए। भारत भ्रमण करने के दौरान 1916 ईस्वी में, जब 1915 में पूरा ये भारत का भ्रमण किया, 1916 में भी भ्रमण कर रहे थे। 1916 में कांग्रेस का जो एक लखनऊ में सम्मेलन चल रहा था। कांग्रेस का सभी टाइम जो है सम्मेलन चलता था, प्रत्येक साल सम्मेलन चलता था। तो 1916 में जो है अधिवेशन हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था? कांग्रेस का एक लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था। लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था। किसका हो रहा था? कांग्रेस का एक लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था। वहां पे गांधी जी भाग लिए। इस अधिवेशन में भारत भ्रमण के दौरान 1916 में जो है गांधी जी जो है लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी जो भाग लिए। वहां पे जो है बिहार के चंपारण के जो एक राजकुमार शुक्ल, बिहार के चंपारण के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये जो है वहां पे गांधी जी को मिले। ये जो है गांधी जी से मिले वहां पे कांग्रेस के अधिवेशन में। ये जो है गांधी जी से मिले वहां पे। राजकुमार शुक्ल जो है लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले। और यही जो है राजकुमार शुक्ल जो है यही गांधी जी को यहाँ पे बिहार आने के लिए बोले, बिहार के चंपारण आने के लिए बोले राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के कहने पे गांधी जी जो है 1917 में 19 अप्रैल 1917 को जो है राजकुमार शुक्ल के कहने पे 19 अप्रैल 1917 को जो है चंपारण आए, बिहार के चंपारण आए। और वहां पे जो है चंपारण आए, कहाँ पे? जो कि बिहार में है। और वहां पे सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए, जो कि भारत का सबसे पहला आंदोलन था इनका। गांधी जी भारत में सबसे पहला आंदोलन किए थे। कौन? चंपारण सत्याग्रह किए थे। वो जो है यहाँ पे स्टार्ट किए चंपारण सत्याग्रह। ये मेनली आप लोग को समझना होगा ये क्यों के यहाँ पे जो नील की खेती करने पर अंग्रेज बाध्य कर रखा था। 3 कठिया पद्धति था अर्थात 20 कट्ठा में जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा उसको नील का खेती करना पड़ता था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का, 3 कठिया पद्धति का नील का विरोध किया। 3 कठिया पद्धति का ये विरोध किया यहाँ पे गांधी जी जो है। क्योंकि 3/20 अगर 20 कट्ठा है तो उसमें 3 कट्ठा पे नील का खेती करने पर किसान को मजबूर कर दिया गया था अंग्रेज के द्वारा। और ये नील का उस टाइम जो उतना बिक्री भी नहीं होता था और नील का खेती करने से खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी, जिस कारण किसान जो है खेती नहीं करना चाहते थे और अंग्रेज उनको करने पे बाध्य कर रखे थे। इनका विरोध किया और ये आंदोलन सफल रहा। इसी आंदोलन के कारण जो है रविंद्रनाथ टैगोर इनको महात्मा की उपाधि दिए थे, जो कि आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे। और उसके बाद ये जो कैसा आंदोलन रहा? ये किसान आंदोलन रहा। आपसे ये भी पूछा जाता है चंपारण आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो ये जो है किसान आंदोलन था।
कब किया था? 19 अप्रैल 1917 में। चंपारण आंदोलन बिहार में किए थे 19 अप्रैल 1917 में। उसके बाद जो है, उसके बाद दूसरा सत्याग्रह जो अहमदाबाद में जो है, ये अहमदाबाद में किए। दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद में किए, जो कि फरवरी 1918 में किए थे। कब किए थे? फरवरी 1918 में किए थे ये अहमदाबाद आंदोलन जो है, अहमदाबाद ये जो है मील मजदूरों के साथ किए थे। ये मजदूर आंदोलन है। कैसा आंदोलन है? मजदूर आंदोलन। उस टाइम क्या था? 1918 में एक प्लेग महामारी, जैसे भी कोरोना महामारी है, उसी तरह फरवरी 1918 में जो एक प्लेग नाम की महामारी चला था, जिनके कारण सभी मजदूर अपने अपने गांव आ रहे थे, अपने अपने घर लौट रहे थे। उस टाइम अहमदाबाद के मिल मालिक जो है, मिल मालिक उनको प्लेग बोनस एक स्टार्ट किए। प्लेग नाम का बोनस स्टार्ट किए, जो कि जो भी व्यक्ति वहां पे रहेंगे उनको 1 महीना की सैलरी जो है बोनस के तौर पे दिया जाएगा। लेकिन भगवान का शुक्र ऐसा रहा, जो अहमदाबाद के उस मिल तक जो है प्लेग महामारी नहीं पहुंच पाए और सभी मजदूर कुशल रहे। और मिल मालिक जो है उनको बोनस देने से इनकार किए। जो कि अहमदाबाद में चल रहे थे। इसीलिए ये मजदूर सब जो है भड़क गए और गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, जो कि प्लेग बोनस के नाम पे था, और ये आंदोलन सफल रहा। और ये जो है मजदूर आंदोलन, ये कैसा आंदोलन था? मजदूर आंदोलन था। ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बिबिया है। मजदूर आंदोलन कौन है और किसान आंदोलन कौन है? उसके बाद जो है गांधी जी तीसरा आंदोलन जो है अप्रैल 1918 में ही, फरवरी के बाद अप्रैल में ही 1918 में एक आंदोलन स्टार्ट किए। अप्रैल 1918 में एक आंदोलन किए, जो कि ये भी किसान के साथ था, जो कि गुजरात में किसान के साथ था। और ये खेरा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये गुजरात के किए थे। तो गांधी जी जब भी आए तो 1917 में एक चंपारण आंदोलन किए, उसके बाद 1918 में किए थे एक अहमदाबाद आंदोलन, उसके बाद अप्रैल 1918 में खेरा आंदोलन किए। खेरा गुजरात के किसानों के साथ जो टैक्स बहुत ज्यादा लगा के 22% तक उसको कर दिया गया था, उसको कम किया। और कम करने के बाद जो है एक बार जो 22% करते, उसके बाद गांधी जी जब आंदोलन किए तो इस टैक्स को घटा के 6% तक लाया गया। देखिए, आपसे इस तीनों में पूछा जाएगा, तीनों आंदोलन आपको दे दिया जाएगा, एक सत्याग्रह आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन और खेरा आंदोलन। और उसमें से पूछेगा जो आपको, जो इनमें से तीनों में से कौन जो है जो किसान आंदोलन नहीं है, तीनों में से कौन जो है किसान आंदोलन नहीं है? तो ये अहमदाबाद आंदोलन जो था, जो किसान आंदोलन नहीं था। अहमदाबाद जो है किसान आंदोलन नहीं था। ये इतना हम इस वीडियो में देखें। उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और असहयोग आंदोलन से यहाँ से गांधी जी अहम भूमिका निभाएंगे, और उसको हम लोग आगे देखते हुए बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।